हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक बड़े ही अजीब व गरीब से टॉपिक के साथ। मुझे इस रीडिंग को करते हुए ख़ुद भी बड़ी हैरत हो रही है कि पता नहीं ये रीडिंग मैं तो खैर कार्ड से निकाल कर अपना कार्ड से रीडिंग करूँगी और अपना काम पूरा कर दूँगी। बट आई एम लिटिल क्यूरियस टू नो कि ये कितने लोगों के साथ ये रीडिंग हिट करेगी। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आजकल आपके पर्सन आपसे किस तरह की कमिटमेंट्स कर रहे हैं। जैसे बातें कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे अहदो पैमा, बहुत से वादे, बहुत सी बहुत सी वफ़ाएँ और बहुत सारी चीज़ें डे ड्रीमिंग और इस तरह की चीज़ें बहुत कन्वर्सेशन में आती है। स्पेशली जब रोमांस टॉक हो रही होती है, रोमांटिक कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो पता नहीं इंसान चाँद तक, आसमान, फलकियात तक ले जाता है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि जितने भी लोग इस वक्त इश्क में पड़े हुए हैं, जितने भी लोगों का आजकल अफेयर चल रहा है, जितने भी लोगों का आजकल मोहब्बत का दौर चल रहा है और उरूज पे उनका अफेयर चल रहा है, चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो, तो उनके पर्सन आजकल, मतलब आपके पर्सन आपसे आजकल क्या कमिटमेंट्स कर रहे हैं। मतलब ये बड़ी डिफरेंट सी रीडिंग है और अल्लाह ही खैर करे। तो भाई जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। आपने इस रीडिंग को देखने के फ़ौरन बाद कल ही आपने अपने पर्सन का, अपने स्पाउस का, या जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसका गिरबान पकड़ के नहीं कह लेना कि नहीं टैरो में ही आया है तो तुम यही आजकल मुझसे बातें कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे तो करो। ये नहीं करना। जो रीडिंग में आएगा हो सकता है सबसे मैच करे, हो सकता है किसी से भी मैच ना करे। मेरा काम तो रीडिंग करना है, ठीक है। तो जनाब, जैसे मैंने कहा कि ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। मेरी पूरी कोशिश है, मैं 2-3 दिन से डेली बेसिस पर हाई प्रीस्टेस 7777 पर भी रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, तो आप वहाँ से भी रीडिंग्स को देख सकते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स होती हैं और यहाँ पर हर तरह के टॉपिक की रीडिंग होती है। यहाँ पे भी लव रीडिंग्स होती हैं, बिकॉज टैरो का काम ही यही है कि हर तरह की रीडिंग्स जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि आपके पर्सन आजकल आपसे किस तरह के अहदो पैमा, किस तरह की कमिटमेंट्स, किस तरह की वादे कर रहे हैं। सबसे पहले आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है। और तेरी खैर, शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आपको कोई बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज़ मिली है। गर्ल विद द स्नेक, ओए होए, आपको इनकी कोई चोरी पकड़ी गई है, आपने इनको चीट होते हुए पकड़ लिया है, चीट करते हुए पकड़ लिया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको चार्म किया, आपको यूज़ किया। आपको इनके साथ बाउंड्री सेट करनी चाहिए थी। आपने किसी अपनी ही ने, कोई अपनी ही बंदी ने ये काम ख़राब किया है, ठीक है। इंटरेस्टेड इन यू, फ्लर्ट करना चाह रहे हैं आपसे बहुत ज़्यादा आजकल। आपको डेट पर बुला रहे होंगे कि मनाने के लिए, और फूटे पड़ रहा है रोमांस इनका ताकि आपको मना सकें। जो एक सडन न्यूज़, एक शॉकिंग न्यूज़ आपको मिली है, हो सकता है इनका कन्फेशन ही आपके लिए बहुत शॉकिंग हो। सही, कॉफ़ी एंड कप, मीटिंग एंड टॉकिंग, या तो फिर इन्होंने किसी के साथ कोई न्यू मीटअप किया है। आपको ये शो कर रहे हैं कि अभी तक सिर्फ दोस्ती चल रही है, ये तुम दरअसल महंगी हो, इसलिए तुम्हें मैं दो नज़र आ रहा हूँ, एक किसी और के साथ, एक तुम्हारे साथ। जोक्स अपार्ट, सीरियस सिचुएशन है तो सीरियस बात करूँगी, ठीक है। आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन आजकल चल रही है। कोई तो शॉकिंग न्यूज़ आपको मिली है, कोई ऐसी ख़बर, कोई ऐसी इत्तला जिसने लिटरली आपको शॉक में मुब्तला कर दिया है। ये एक बहुत ही अचानक सी तब्दीली है जो आप अपने पर्सन के अंदर नोटिस कर रहे हैं या कर रही हैं, और इसने आपको लिटरली हिला के रख दिया है। ये एक एक्साइटमेंट भी है, ये एक ऐसी तब्दीली भी है जो आपने कभी सोची नहीं थी, या उनके अंदर भी आपने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। आप उनको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंटली ड्रेसअप होते हुए देख रहे हैं, बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हुए देख रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको नेगेटिवली पिक करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है, परफ्यूम मुझे आया, परफ्यूम मुझे सेंस हुआ, एक वर्ड चैनल हुआ कि परफ्यूम आपने सेंस किया है।
द पर्सन, आपके पर्सन उस तरह स्मेल नहीं कर रहे जैसे वो स्मेल करते हैं, जो उनका अपना बॉडी मिस्ट है, उनका अपना जो जो क्या कहते हैं लम्स कहते हैं, वो आप वो सेंस नहीं कर रहे, डिफरेंटली उनको स्मेल कर रहे हैं आप। और आपको लग रहा है कि जैसे किसी इंसान को आप जानते हैं जिसके साथ ये हुआ है, आपको कोई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए थी, आपको अपने सीक्रेट्स को मेंटेन करना चाहिए था, आपको इसको नहीं बताना चाहिए था, और ये चीज़ कहीं ना कहीं हो गई है। इन सब चीज़ों को सेंस करने पे आप दोनों के दरमियान ये भी सिचुएशन लग रही है जैसे कि आपको कवर करना चाह रहे हैं, कह रहे नहीं तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा। आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग ऑल दीज मैसेजेस। ऐसा लग रहा है कि जैसे बाज़ दफ़ा लोग स्टेटसेस पे पिक्चर्स अपलोड करते हैं, तो जो पिक्चर आपके पार्टनर ने अपलोड की वही पिक्चर आपने किसी और के स्टेटस पर बिल्कुल सिमिलर वो देखी। और अक्सर लोगों की पिक्चर्स ऐसी होती हैं कि उनका हाफ पार्टनर भी उस पिक्चर में नज़र आ रहा होता है जहाँ से वो क्लिक की जाती है, दूसरे पर्सन ने जहाँ से क्लिक की उससे वहाँ से कोई पर्सन नज़र आ रहा होता है, तो हाफ इमेज में पता चल जाता है कि इधर दे वांट टू डेट, दे वर ऑन अ डेट और दे आर ऑन अ डेट। तो ये इस तरह का, और ये शो ये किया जा रहा है कि तुम्हारे देखने का नज़रिया इस तरह का, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो एक रेगुलर मीटअप पर थे, बातें कर रहे हैं, सिर्फ बात करते हैं और मिलते हैं और कुछ भी नहीं होता, बट अगला पर्सन आपने उसमें से कहीं ना कहीं कुछ सेंस किया, विच इज़ शॉकिंग फॉर यू। तो आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन तो बिल्कुल ऐसी क्लियर कट नज़र आ रही है। लेट मी चैनल द मैसेजेस। आजकल आपके पर्सन आपसे किस तरह की कमिटमेंट्स कर रहे हैं, किस तरह की कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किस तरह के वादे कर रहे हैं, उनकी किस तरह की स्टेटमेंट्स आप सुनते हैं आजकल। फिर मैं लिटरली टैरो से चेक करूँगी कि आपके पर्सन आपसे आजकल किस माइंडसेट में क्या कमिटमेंट्स कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये रीडिंग जाएगी और बहुत सारे लोगों के साथ ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो प्लीज़ मैं बार बार आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मैं आपको ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ कि आपने इसकी बेसिस पर अपने पर्सन का हलक में मुर्गी की टांग की हड्डी नहीं फंसा देनी कि नहीं तुमने तो यही क्या होगा, ये नहीं करना, ठीक है। चलिए, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, ठीक है भाई, मैं तुम्हें अपने करीब ला ही नहीं पा रहा हूँ, तुम इतना हेजिटेट करती हो, तुम इतना शर्माती हो, और उसको देखो मुझसे चिमटी चली जा रही है ऐसे सांप की तरह। यानी हो सकता है आपने इनके ऊपर चीखा पुकार की हो तो इन्होंने आपको ऐसी स्टेटमेंट दी हो कि भाई मैं तुम्हें अपने से करीब ही नहीं कर पा रहा हूँ, तुम तो इतना दूसरे तो फ़ायदा उठा रहे। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। मैं तो आया था तुम्हारे पास, तुम खुद कहीं और मसरूफ़ थी, मैंने फिर तुमको उसके साथ देखा तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा जाने दो। इस तरह की कोई बात हुई होगी। कॉलीग्स वाली वाइब ज़्यादा आ रही है, आप लोग कॉलीग्स वाइब लग रहे हैं मुझे, या कज़न्स हो सकते हैं, ठीक है, या आपको मनाने आए हों, इन्होंने देखा हो कि आप किसी और के साथ बैठे हुए। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। हो सकता है तुम मुझे इस गलती के बारे में माफ़ कर दो, एक दिन तुम्हें ख़याल आएगा कि तुमने मेरे लिए गलत राय कायम की थी। मुझे उम्मीद है तुम एक दिन मुझे माफ़ कर दोगी या माफ़ कर दोगे, ठीक है। आई विश आई कुड शेयर द गुड न्यूज़ विथ यू। देखो मैं मेरी तो ख्वाहिश ही है कि मैं तुमसे कभी अपनी कोई गुड न्यूज़ शेयर करूँ, तुम्हारा तो हर वक्त फिटे मुँह ही बना हुआ रहता है, इसीलिए तो देखो मुझे उसको बताना पड़ा, और तुमने पता नहीं क्या सोच लिया। तुम आजकल पता नहीं किस जोन में हो, तुम आजकल पता नहीं किस तरह की बातें तुम्हारे दिमाग में आती हैं, तुम्हारा तो आजकल ख्याल ही इन सब बातों की तरफ जा रहा है। तुमने तो शक का कीड़ा पाल लिया है, तुम्हें तो मुझ पर शक हो रहा है आजकल। तुम तो पता नहीं किस तरह की शक्की माइंडसेट का हो गए हो या की हो गई हो, ठीक है। 3 कार्ड्स आए हैं। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। अगर मैं सच्चाई टटोलने पर आया या टटोलने पर आई तो हकीकत तो मुझे क्रश करके रख देगी। वी विल बी टुगेदर अगेन। तुम देखना हम दोनों फिर एक होंगे, हम एक साथ होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम मुझे छोड़ना चाह रही हो, तुम मुझे छोड़ना चाह रहे हो। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। तुम्हें मेरा साथ देना ही नहीं है। तुम्हें तो खुद कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये मेरे ऊपर इल्ज़ामात मत लगाओ, तुम्हें खुद मेरे साथ नहीं रहना। ये सब बहाने हैं तुम्हारे, मुझे बिल्कुल बिला वजह में कल्प्रेट ना बनाओ। ये इस तरह की कन्वर्सेशन मैंने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे कोई सीन नहीं कहते कि लाइट्स कैमरा एक्शन, बिल्कुल मैंने आपको इस तरह से बता दिया। अब जनाब आता है ऊँट पहाड़ के नीचे। बल्कि अभी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करती हूँ। मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है ये देखने की और ये जानने की कि आजकल आपके पर्सन आपसे किस तरह की कमिटमेंट्स कर रहे हैं, किस तरह की स्टेटमेंट्स कह रहे हैं। ये जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई फील कि आपको वाकई कोई ऐसी बात पता चल रही है, बिकॉज जो चैनल्ड मैसेजेस हैं वो भी मैनिपुलेशन की तरफ जा रहे हैं कि आपको वाकई कोई हकीकत पता चली है
और जब आप उसको रिकन्फर्मेशन पर जा रहे हैं तो आपके पर्सन आपको उसका परसेप्शन ही ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे तुम जो है ना एक नेगेटिव लेंस से चीज़ों को तुमको सब कुछ नज़र आ रहा है, बल्कि ये सब कुछ जो तुम मुझ पर एलिगेशन के तौर पर लगा रही हो या लगा रहे हो, ये तो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये सारी बातें आपके पर्सन आपको भी शायद कह रहे हों। देख लीजिए, लेंस की बात थी और मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्ट्स आर वूंड, इंट्रोस्पेक्शन। मैंने कहा है ना, आप अपना 6 दिखाएंगे, वो अपना, ये परसेप्शन की बात है। आप उनको कहेंगे, उन्होंने उल्टा आपको ही दिखा दिया कि ये तो मुझे महसूस हो रहा है, तुम्हें बुखार है तो मुझको तो डेंगू हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल उन्होंने ऐसा बना दिया कि तुम क्या मुझ पर इल्ज़ाम लगाओ, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें इंसान खुद ही अपना सर खुद। स्नेक, कोई तो है जो आप दोनों के बीच में है, जो चाहता है कि आप दोनों के दरमियान का मामला ख़राब हो। कोई आप दोनों के बीच में, यू नीड टू लुक ओवर योर शोल्डर। यहाँ पर भी यही बात आई थी, देयर इज़ एन अनदर वुमेन। आप शक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप की वजह से कोई तीसरा फ़ायदा उठा रहा है और आप ये बहुत स्ट्रांगली सेंस कर रहे हैं। सन ग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, गैस लाइटिंग, परसेप्शन, देख लीजिए, फोकसिंग आउट। ये आप इनको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप इनको जितने प्रूफ्स दे रहे होंगे, देखो मैंने तुम्हें देखा था, देखो मैंने ये नोटिस किया, ये कहाँ की तस्वीर है, ये तुम कहाँ पर हो, तुमने ये क्या बात की, तुमने ये क्यों लिखा, मैंने तुम्हें चेक किया है, मैंने तुम्हें गौर से देखा है, तुम ही वहाँ पर थे या तुम ही वहाँ पर थी, मुझे गलत मत प्रूफ करो, ये यही हुआ है, मैंने खुद नोटिस किया है, मेरा फोकस तुम पर था, मैंने चेक किया था, मैंने सेंस किया था, मैंने फेस किया था। ये तमाम चीज़ें आप दोनों के दरमियान ऐसी हो रही होंगी। आपके पर्सन आपसे ये बातें कर रहे होंगे, आप अपने पर्सन से। मुझे बड़ा तगड़ा किस्म का फड्डा नज़र आ रहा है जो आजकल आपके पर्सन की स्टेटमेंट्स या कमिटमेंट्स आपके साथ चल रही हैं। वो आपको इस बात पे यकीन दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डे, कीज ऑन द रिंग, मैनी ऑप्शंस, डिसीजन, अनकन्वेंशनल, स्ट्रिंज अलोंग, वन नाइट स्टैंड। हो सकता है ये एकदम से बोले कि बस चलो ठीक है, ख़त्म, बस ख़त्म, तुम्हें ज़्यादा कीड़ा काट रहे हैं ना, बस ख़त्म। शॉकिंग न्यूज़, डिसीजन, वन नाइट स्टैंड, देयर कुड बी अ बिग पॉसिबिलिटी। ये इस वाले कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब इंसान ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिगेट करने लगता है ना, तो तप में आकर पार्टनर कहता है बस ठीक है, मैंने तुम्हें अभी छोड़ा, ये गैस लाइटिंग होती है, ये अभी छोड़ा मैंने तुम्हें। फिर जैसे ही आप उसको ये बोले ना, ठीक है तुम्हें छोड़ा ना, लिख कर दो, ठीक है आज से सही है, आज से, फिर अगला नरम पड़ते हो, तो मैं तो जज्बात की इसको तड़ी दे रहा था, इसने तो उस तड़ी का टाइम फिश कर दिया। ये भी चीज़ है। लेट मी सी मोर, चैन तो मुझे आ नहीं रहा, थोड़ा सा और चेक करती हूँ मैं यहाँ से क्या हिडन चीज़ है। आजकल आपके पर्सन आपसे क्या कमिटमेंट्स कर रहे हैं, आजकल किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की कमिटमेंट्स कर रहे हैं, आजकल आपके पर्सन आपसे क्या कमिटमेंट्स कर रहे हैं। नोइंग, न्यूज़, कुछ ना कुछ तो मैस किया है भाई इन्होंने, आपने वाकई इनको किसी चीज़ को करते हुए पकड़ा है। डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन, एफ अप, चीज़ें टूट फूट तो हुई हैं, डेफिनेटली हुई हैं, और आप बहुत किसी न्यूज़ को सुनकर वाकई आप बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं इन देयर फील्स। ओ माय गॉड, ओ इट्स अ कार्ड लाइक दिस। पर्स में से टॉम टॉम निकला है। मैंने कहा था ना, स्मेल, परफ्यूम, इट्स अ बोल्ड थिंग, लेकिन ये डेफिनेटली हुई भी होगी। आपने कोई तो ऐसी चीज़ आपने ज़रूर पकड़ी है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है।
ठीक है, टॉक्सिक हो गया, परफ्यूम देखें आ गया, परफ्यूम एंड स्मोकिंग, मैंने कहा था ना स्मेल, आपने बहुत डिफरेंटली स्मेल किया है इनको। एटर्निटी की बॉटल लग रही है, चलिए जी एटर्निटी की प्रमोशन करती हूँ मैं। वेल एटर्निटी इज़ अ वेरी गुड परफ्यूम आई मस्ट से। चलिए बहरहाल ओके, आई डोंट नो ये कैसे सिंक हुआ, मैंने क्यों परफ्यूम पिक किया, कैसे मुझे लगा। देन ये मुझे पता है आपको, जब मैं ये कॉफ़ी कप देख रही थी मुझे लिप मार्क तक भी चैनल्ड हुआ था, बट आई थॉट कि मुझे चैनल हो रहा है, ज़रूरी नहीं ऐसा होगा। बट लिप मार्क तक, जैसे कप्स में और ग्लास में लिप मार्क आ जाता है ना लिपस्टिक का, वो तक मुझे चैनल्ड हुआ था। बट येस, आजकल आपके पर्सन आपसे क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, दे आर जस्ट फिगरिंग आउट। और वही वाली बात जो मैंने कही कि जो तुम्हारी तरफ से 9 है वो मेरी तरफ से 6 है, परसेप्शन का डिफरेंस वो आपको शो कर रहे हैं। चलिए अब हम टैरो से चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपको आजकल क्या कमिटमेंट कर रहे हैं। आपके पर्सन आजकल आपसे क्या कमिटमेंट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे आजकल क्या कमिटमेंट कर रहे हैं। इंट्यूटिवली निकालना पड़ेगा। 3 ऑफ वांड्स, डिसीजन मेकिंग है, अपना फैसला तो सुनाना चाह रहे हैं। आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप दोनों बहुत कम मिल रहे हैं आजकल, और लिब्रा सॉरी एरीज लियो सेजिटेरियस। 8 ऑफ कप्स, आप मूव ऑन का प्लान कर रहे हैं, आप निकलना चाह रहे हैं। आप देखिए उनका चेहरा इस तरफ है और उसका चेहरा इस तरफ है। यू आर ऑलमोस्ट ऑन द एज, ऑलमोस्ट ऑन द एज, द डेथ। यस, आपने शायद इनको वाकई तड़ी लगा दी है कि अब सब कुछ, शायद आपको खुद भी सेंस हो रहा था कि सब चीज़ें ख़त्म ही पर हो रही हैं और चीज़ें बहुत नाजुक धागे पर बनी हुई हैं। बिल्कुल बस इसको, इस डोरी को, इस धागे को सिर्फ हाथ लगाने की देर है और चीज़ें वैसे ही ब्रेकअप फेज़ में हैं। अगर इसको किसी ने हल्का सा टच भी किया, और ये कौन करेगा, बिकॉज चेहरे पे मास्क है, ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है स्कॉर्पियो। हो सकता है पहले ही आपको डराते धमकाते हों, आपको बोलते हों कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये शायद लास्ट आप लोगों की कन्वर्सेशन हुई होगी, आप दोनों के दरमियान इस तरह का डिस्कशन हुआ होगा, और अब इस थ्रेट को एक दूसरे को देने के बाद आप दोनों के दरमियान साइलेंस आ गया। लेकिन फिर भी आप बहुत खामोशी से इग्नोर तो कर रहे हैं लेकिन एवॉइड नहीं कर रहे। कैन यू सी इसकी आँख कैसे जो है वो हुई है, लुक एट दिस, एक आँख खुली हुई और एक आँख बंद है। एंड देन शी इज़ वर्किंग ऑन वर्कआउट कर रही है, योगा कर रही है, मेडिटेट कर रही है, बट ये शो नहीं कर रही कि ये कमज़ोर पड़ रही है। तो आपकी स्ट्रेंथ को देखकर, क्योंकि आपने शायद कुछ ना कुछ इनका फिगर आउट किया है, आप देखें हर इमेज में फीमेल फिगर इज़ ऑल अलोन, ठीक है। टॉक्सिसिटी, हेल्दी ईटिंग, डाइट प्लान, सब चीज़ों का फोकस, इवन अपने पेट को भी देने से उसने भी इनकार कर दिया लेने से। दैट मीन्स लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। आप जिस चीज़ से डरते थे आपने उसी चीज़ पर खुद हल्ला बोल दिया कि ठीक है चीज़ टूटती है ना तो फिर मैं भी इस पर अपना हमला कर दूँ। एंड यू आर मूविंग ऑन बिकॉज आपको इस टॉक्सिसिटी से, इस टॉक्सिक रिलेशन से निकलना है। तो आजकल आपके पर्सन आपसे क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, वो आपको यकीन दिला रहे हैं कि जो तुम्हारी नज़र में जो नज़र आ रहा है, जो तुम्हारा नज़रिया है, उससे चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड आई थिंक नाउ यू आर नॉट एट ऑल वरीड कि होगा क्या। इक्वेरियस एनर्जी, द स्टार, आप हील्ड हैं, आप सरवाइव कर सकते हैं, और आप अब डर नहीं रहे, आप डर नहीं रहे, जिसकी वजह से आप ने भी अपना फ़ैसला सुना दिया। और इन्हीं वजूहात की बिना पर आपके पर्सन आपसे ये सब कुछ कमिट कर रहे हैं, ये सब कुछ कह रहे हैं, ये इस तरह की स्टेटमेंट्स कह रहे हैं कि आप सेट रहें, आप पटी रहें या पटे रहें या जो भी है, ठीक है। तो हो सकता है ये किसी से भी मैच ना करें, लेकिन बहुत सारे लोगों से ये रीडिंग मैच कर सकती है, बिकॉज
अगर आपने इस डिसीजन जोन में आप नहीं आए हैं तो एटलीस्ट आपके साथ ये सिनेरियो मैच करेगा। और अगर मैंने आपका डिसीजन जोन आपको दिखा दिया तो इसका मतलब आप इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, जिसकी बेसिस पर आप इन तमाम सिचुएशन को, इन तमाम स्टेटमेंट्स को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि आपके पर्सन ने ये सारी स्टेटमेंट्स आपसे कही थी एंड देन यू सॉर्टेड आउट द सिचुएशन इन दिस वे। ठीक है, तो ये थी जनाब आज की रीडिंग, जो कि मेरे ख्याल में मैंने कभी भी नहीं देखी किसी के चैनल पर, और आई एम ग्लैड कि मैंने ये रीडिंग की है। तो शेयर कीजिएगा अपने जानने वालों से भी, जहाँ पर आपको लग रहा हो कि आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे इस तरह की बातें शेयर करता है कि उसका पर्सन उसके साथ आजकल इस तरह की बातें कर रहा है, तो मे बी ये उनके लिए इफ एक इंडिकेशन हो टू रिमेन अलर्ट, राइट। तो और कुछ आपको और पूछना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।